Being a UPSC aspirant, Independence Day celebration अब हमारे लिए नहीं है because all we gotta do is study, study and study. बट 15 अगस्त का नाम सुनते ही बचपन की कुछ मेमोरीज ज़रूर याद आती है. फॉर एग्जांपल स्कूल में सेलिब्रेशन, डांस, किट, माय पर्सनल फेवरेट परेड, काइट फ्लाइंग और भी बहुत कुछ. वही आज 15 अगस्त पे हम लोग प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुन के करंट अफेयर्स के नोट्स बनाते हैं. तो जिस तरीके से हमारी मेमोरीज रही हैं उसी तरीके से यूपीएससी फैकल्टीज़ की भी मेमोरीज रही होंगी. तो आज हम लेवल अप आईएएस की फैकल्टीज से पूछते हैं कि उनकी ये खास मेमोरीज है. I think my favorite memory has to be staying back at school after the classes and then preparing for Independence Day function with my friends and hanging out. 15 अगस्त की फेवरेट मेमोरी स्कूल में जो लड्डू बंटते थे, परफॉर्मेंसेस होती थी, हर जगह इंडिपेंडेंस फ्लैग होता था और छुट्टी वाले दिन मेरी बॉर्डर मूवी जो टीवी पे आती ही थी और हम देखते ही थे. आजकल उरी भी आने लगी है, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज. In my childhood, जब I used to question कि why do we have to celebrate 26 जनवरी also and 15th of August also. उस समय जब मुझे ये पता चला कि 15 अगस्त का वैसे कोई मतलब है नहीं, it is only because of Mountbatten's ego that he was the supreme commander of Allied forces in World War II in Eastern Theater. 15 अगस्त को 1945 में जापान was a country that surrendered itself. एंड उसकी मेमोरी में 2 साल बाद जब माउंटबैटन यहाँ पे वॉइसरॉय बन के आए थे तो उनको पर्सनल ट्रायम्फ के तौर पर देख रहे थे. दैट्स व्हाई ही चोज 15 अगस्त. हाँ यार, 15 अगस्त 26 जनवरी ये हमेशा से स्पेशल ही रहा है. स्कूल जाना, सुबह एक अलग टाइप का यूनिफॉर्म होता था, वाइट यूनिफॉर्म, एंड देन झंडे लेके जाना, एंड देन लड्डू वगैरह मिलना, डांस, सॉन्ग्स, एवरीथिंग. दैट वाज वेरी गुड. मतलब वो दिन एक तो काइंड ऑफ छुट्टी भी था, बट स्कूल जाओ, एंजॉय करो, क्लास वास नहीं जाना पड़ेगा. एट द सेम टाइम ना, आई बिलीव कि इंडिपेंडेंस डे का ही बहुत बड़ा रोल है कि दैट आई एस्पायर टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज, बिकॉज हमारे यहाँ पे चीफ गेस्ट अक्सर DMSP ही होते थे. तो उनको देख के हमेशा एक मोटिवेशन रहता था, एंड दैट बिकेम वन ऑफ द रीज़न दैट आई डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज. वन ऑफ द बिगेस्ट मोटिवेशन आई बिलीव. सर, आई हैव टू गो बैक टू माई स्कूल डेज. एक्चुअली हमारे स्कूल में क्या मतलब, इट वॉज द हिल स्टेशन वे माई स्कूल वॉज लोकेटेड. वहाँ पे एक इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट होता था. उसका फाइनल हमेशा 15 अगस्त को प्ले किया जाता था. दैट इज़ वन ऑफ माई स्वीटेस्ट मेमोरीज. एंड देन उस दिन स्कूल में आई वॉज इन बोर्डिंग स्कूल, तो उस दिन समोसे और मोतीचूर के लड्डू मिलते थे. दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड देन जब और छोटा था, व्हेन आई वाज नॉट इन बोर्डिंग, तो उसके पहले घर पे DD पे क्रांति आती थी, फिर तिरंगा आती थी, प्रलय नाथ, सर्किट बोर्ड, तो ऑल दोज थिंग्स. आई थिंक दैट इज़ एन एक्सपीरियंस जिससे कई सारे लोग रेजोनेट कर पा रहे होंगे. तो दैट वाज माई बेस्ट मेमोरी फ्रॉम दैट पीरियड. या 15 अगस्त पहला तो हॉलीडे, स्कूल में भी कॉलेज में भी इट यूज़ टू बी अ डे ऑफ हॉलीडे, तो थोड़ा रिलैक्स करते थे. बट उससे पहले स्कूल में 13 या 14 के आसपास कल्चरल फेस्टिवल्स होते थे जिसमें आई यूज़ टू टेक पार्ट ऑल्सो. और जो स्वीट बॉक्स मिलता था वो बहुत ही ऐसा लगता था कि क्या होने वाला है इसके अंदर, इंटरेस्टिंग होता था. समोसा, लड्डू. सो एक ये मेमोरी है. दूसरा काइट फ्लाइंग, बिकॉज मेरे को काइट फ्लाइंग आती नहीं है बट मेरे को देखना बहुत पसंद है. सो आई यूज़ टू गो टू द टेरेस और मैं वहाँ पे देखती थी. बहुत सुंदर लगता था स्काई शाम को. एंड देन सम रिफ्रेशमेंट्स और घर पे कुछ अच्छा बनता था, यही सब. जब हम मिलिट्री स्कूल में पढ़ते थे तो 15 अगस्त का इतना वेट करते थे कि लगता था कि कुछ बड़ा अचीव कर लिया हमने. वो ड्रिल की प्रैक्टिस, फिर ड्रिल के बाद वो नेशनल फ्लैग का जो होस्टिंग होता था, और उसके बाद जो हमें छुट्टी मिलती थी, घूमने जाते थे. तो वो 1 अगस्त से ऐसा फील होता था कि कुछ बड़ा हमने अचीव कर लिया. और उस दिन जब हम ड्रिल करके फाइनल सैल्यूटिंग जो होती थी, वो मतलब वो ऐसी फीलिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन वर्ड्स. तो वो एक ऐसी मेमोरीज है जो हमेशा मुझको मेरे स्कूल की याद दिलाती है और देश की याद दिलाती है. तो फैकल्टीज़ की मेमोरीज तो सुन ली. लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आपकी क्या खास मेमोरीज है.